Hello students, welcome to Balraj Accounting classes. Today we are going to discuss about third method of collecting primary data, जिसका क्या नाम है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमारे कुछ एक लोकल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है जो कि फिर उस डाटा को सेंट्रल ऑफिस में भेज दिया जाता है, जहाँ पर हमारे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस्ड किया जाता है और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उनसे कलेक्ट की जाती है। सो स्टेबिलिटी कहाँ होती है, जहाँ पर हमारी डाटा की एक्यूरेसी ज़रूरी है, जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली चाहिए हमें सेंड की जाती है, इन्वेस्टिगेशन का एरिया हमारा लार्ज है, या फिर जो हमारे जर्नल और मैगजीन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन यूज़ की जानी है। मेरिट्स हैं इसकी, इकोनॉमिकल चीपेस्ट वे का होता है ये, इसमें वाइडर कवरेज इंक्लूड होती है, इनकी लार्ज एरिया के लिए स्टेबल होता है, कॉन्टीन्यूटी लगातार हमें इंफॉर्मेशन इससे मिलती रहती है और स्पेशल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। डीमेरिट्स लेस ओरिजिनलिटी होती है इसमें, यानी कि इतने ज़्यादा ओरिजिनल नहीं होता डाटा। यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्मिटी की कमी होती है जिसके इसीलिए हम इसमें कंपैरिजन का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। पर्सनल बायसनेस, यानी कि हमारे इसमें पर्सनल डिसीजन इंक्लूड होते हैं। लेस एक्यूरेट नहीं होता डाटा, रिलायबल नहीं होता, तो इनके ऊपर इतना विश्वास करना भी मुश्किल होता है। डिले इन कलेक्शन में क्या होते हैं, डिले होती है, यानी कि कलेक्ट इतनी जल्दी नहीं होते। मेल्ड क्वेश्चनेयर मेथड, इसमें क्या किया जाता है, एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन की क्या बनाई जाती है, एक लिस्ट बनाई जाती है और फिर वो लिस्ट हम पोस्ट के थ्रू इन्फॉर्मेंट्स तक भेजेंगे, यानी कि जिनसे हमें इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है उनके पास बाय पोस्ट ये क्वेश्चनेयर सेंड किया जाता है और उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इस क्वेश्चनेयर को फिलअप करके वापस उनके पास भेज दें, और उनको ये विश्वास भी दिलाया जाता है कि उनकी जो भी हमारी उनकी इन्फॉर्मेशन होगी उन्हें हम क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। स्टेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ पर एरिया वाइड हो, इन्फॉर्मेंट सब हो, एजुकेटेड हो। मेरिट्स इकोनॉमिकल होता है, चीप होता है, मतलब कि ओरिजिनल होता है डाटा जो भी प्रोवाइड करवाया जाता है, वाइडर एरिया होता है इसमें। डीमेरिट लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चनेयर में इतने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते लोग। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर एक बार क्वेश्चनेयर बना दिया जाए तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। लिमिटेड यूज़ होता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बायस्ड पर्सनल बायसनेस इसमें होती है। लेस एक्यूरेसी इसमें इतनी ज़्यादा नहीं होती। शेड्यूल्स फिल्ड थ्रू एन्यूमरेटर्स, अब इसमें क्या है कि शेड्यूल जो कि हमारे एन्यूमरेटर्स के थ्रू फिल्डअप करे जाते हैं। एन्यूमरेटर कौन होते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेटर की हेल्प करते हैं डाटा को कलेक्ट करने में। तो जो भी क्वेश्चनियर एन्यूमरेटर फिल्ड करेगा वो होते हैं हमारे शेड्यूल्स। स्टेबिलिटी कहाँ पर होती हैं, जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज हो, स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत हो, लोकल लैंग्वेज हमें अच्छे तरीके से आती हो। मेरिट्स वाइड कवरेज, जहाँ पर हमारा एरिया लार्ज हो, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, पर्सनल कॉन्टैक्ट, हम इसमें पर्सनली क्या करते हैं, मीट करते हैं। इम्पार्शलिटी, इसमें बायसनेस नहीं होती। कंप्लीट शेड्यूल्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, उनकी मेरिट होती है। डीमेरिट एक्सपेंसिव होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आती है। रिगार्डिंग एन्यूमरेटर्स के रिगार्डिंग भी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि एन्यूमरेटर्स हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टेबल नहीं है। डाटा इसमें क्या होता है, इनकरेक्ट होता है। फिर आता है हमारा इसेंशियल्स या क्वालिटीज़ ऑफ गुड क्वेश्चनेयर। सबसे पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कुछ एक लिमिटेड होने चाहिए। सिंप्लिसिटी, सिंपल होने चाहिए, ना तो ज़्यादा लॉन्ग होने चाहिए, ना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने चाहिए। प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन के प्रॉपर ऑर्डर होनी चाहिए। नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिससे सामने वाले को लगे कि उसकी प्रेस्टाइज को हार्म हुआ है। लेस चांस ऑफ पार्शली जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए। कैलकुलेशन, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन भी अवॉइडेड, जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़े उसको भी अवॉइड करना चाहिए। प्री टेस्टिंग
सेंड करने से पहले, क्वेश्चनेयर सेंड करने से पहले हमें उसकी क्या कर देनी चाहिए, टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए क्वेश्चनेयर को फिलअप करने के लिए। क्रॉस वेरिफिकेशन, जब हमारा क्वेश्चनेयर बन जाए तो उसमें क्या कर ले जानी चाहिए, एक बार चेकिंग कर लेनी चाहिए। रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, और रिटर्न करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मेथड ऑफ कलेक्टिंग, पब्लिश्ड सोर्स में हमारे आ जाएंगे गवर्नमेंट पब्लिकेशन। इनकी सेकेंडरी डाटा को कहाँ से कलेक्ट करेंगे, पब्लिश्ड में तो हमारे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इनकी जो भी हमारे गवर्नमेंट पब्लिश करवाती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इसमें हमारे हेल्थ, बर्थ, डेथ से डाटा रिलेटेड होता है। रिपोर्ट ऑफ कमीशन एंड कमेटीज़, जो भी मोनोपोली कमीशन हो गए, प्लानिंग कमीशंस होते हैं, इनसे कोई भी डाटा कलेक्ट करना है। पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशंस, ट्रेड से रिलेटेड हमारा डाटा कलेक्ट करना, जैसे शुगर मिल कितनी है हमारी इंडिया में। पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ये हमारे कुछ एक अदर डिपार्टमेंट होते हैं, लाइक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। जर्नल एंड पेपर से, न्यूज़पेपर से कोई भी डाटा कलेक्ट कर लिया, रिसर्च स्कॉलर्स से कर लिया, या फिर इंटरनेशनल पब्लिकेशंस लाइक फॉरेन गवर्नमेंट से कोई भी डाटा कलेक्ट कर लिया। कुछ एक अनपब्लिश्ड सोर्स भी होते हैं जिनसे डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। ये डाटा हमारे गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्ट करती है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डाटा कलेक्ट करने के सारे मेथड्स समझ आए होंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।